साधो एक आप जग माही, दूजा कर्म भरम है कृतम, ज्यों दर्पण में छाही। कबीर साहिब कहते हैं बस एक वो परमात्मा ही तो है पूरे जगत में, और है ही कौन। इसके अलावा दूसरा जो भी आप देखते हो कर्म है और भ्रम है। ये कर्म और भ्रम ये सभी कृत्रिम है, बनावटी है। जिस प्रकार दर्पण के अंदर आप अपनी परछाई देखते हैं, आप तो बाहर हैं, लेकिन आप ही उस दर्पण के अंदर भी दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक परछाई मात्र है, वो आप स्वयं नहीं हैं। इसी प्रकार जो है वो परमेश्वर है और उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो लोग पूछते हैं आप जिस निर्गुण की बात करते हैं कि ये राम है, आप राम राम करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आप दशरथ नंदन राम को नहीं भजते हैं, तो आप किसे भजते हैं? आप कहते हैं कि नहीं कृष्ण नहीं, मैं तो किसी और ही केशव को भजता हूं। ये कौन है? ये राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा? बताओ कौन बड़ा? कबीर साहिब ने पूछा कि राम कृष्ण से को बड़ा? तिन्हु भी गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। कि बताइए राम और कृष्ण, आप तो पूछ रहे हैं इन दोनों में से कौन बड़ा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या इनसे भी कोई बड़ा है जिसे आप जानते हो? लेकिन उन्होंने भी गुरु किया, और जब गुरु किया तब उन्होंने वास्तविक सत्य को जाना। तो गुरु तो बहुत जरूरी है। अब आप लोगों ने गुरु किया नहीं, इसीलिए आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि राम बड़ा या कृष्ण बड़ा। यदि वास्तव में आपने सच्चा गुरु किया होता तो आपको यह भी पता लग जाता कि मैं जिस राम को भजता हूं वो राम कौन है। यदि आपने सच्चा गुरु किया होता तो आप ये समझ जाते कि जिस केशव की मैं बात कर रहा हूं वो केशव कौन है। सिवाय उस परमात्मा के है ही कौन? वो परमात्मा ही राम के रूप में था, वो परमात्मा ही कृष्ण के रूप में था, और देखने का तरीका और नजरिया अलग अलग होता है। जल तरंग जिमि जलते उपजे, फिर जल माही रहाई, काया झाई पांच तत्व की, बिन से कहां समाई। जिस प्रकार ये जल है, इस जल से ही तरंग पैदा होती हैं, वो जल से ही पैदा होती हैं और फिर जल के अंदर ही समा जाती हैं। इसी प्रकार ये जो काया है ये पांच तत्व से बनती है और उस पांच तत्व में ही समा जाती है। लेकिन जब ये उसी पांच तत्व में समा जाती है फिर ये कहां रहती है? क्या देखा है कभी इसे? नहीं देखा ना। तो आप तो सिर्फ उस पांच तत्व के बने पुतले की बात कर रहे हैं, जिस राम की और कृष्ण की आप बात कर रहे हैं। आप पूछते हैं कौन बड़ा कौन छोटा? अरे सभी पांच तत्व से बने हैं, तो बड़ा छोटा कौन है? ये कबीर जो है, ये कबीर भी उसी पंच तत्व में विलीन हो जाएगा जिसमें बाकी सब हो गए। तो आप किसको भज रहे हैं और किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? जरा ये तो सोच लो पहले। ऐसे अनेकों अनेक प्रश्न हैं। आजकल के समाज में अगर आप देखेंगे तो लोग बोलते हैं नहीं कबीर बड़े, कृष्ण तो काल के अवतार हैं। कोई कहेगा नहीं राम ये है, कृष्ण वो है, फलाना ऐसा ढिकाना ऐसा। लोग भेद में घुसे हुए हैं क्योंकि लोगों के पास वो विवेक ही नहीं जिसका उपयोग उन्हें अपने उत्थान के लिए करना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए करना चाहिए। जब तक आप उस विवेक को जागृत नहीं करोगे तो कैसे सत्य को जान पाओगे? किसी ने कुछ कह दिया और आप उसी को ही सच मान के और उसी को गा रहे हो। कबीर साहिब जब उनसे इस प्रकार के प्रश्न किए गए तो उनका उत्तर तो यही था कि एक वो परमात्मा ही है। आचार्य गरीबदास महाराज से जब इसी प्रकार के प्रश्न किए कि वो कृष्ण वो विष्णु उसी के अवतार हैं, वही बड़े हैं, क्योंकि जब गरीबदास महाराज ने कहा कि संत जो हैं, संत सबसे बड़े होते हैं, संतों की उपाधि बड़ी है, वास्तव में सब एक समान है, लेकिन उपाधि संतों की बड़ी है।
तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अरे श्री कृष्ण हैं जिन्होंने ज्ञान दिया गीता का। श्री राम ने तो ज्ञान भी नहीं दिया था, चमत्कार भी नहीं दिखाए जो चमत्कार श्री कृष्ण ने दिखाए थे। तो गरीबदास महाराज ने कहा था कि किसन बिसन कन्हवा भगवाना नो अवतार नवेला, नाद बिंद में खेलन आए आखिर फोकट मेला। अरे 16 सहज गोपिका जिसकी राधा सी पटरानी, कहाँ गए वो कन्हवा खेलत उनकी कहो निशानी। कि जिस कृष्ण की आप बात कर रहे हो वो कृष्ण कहाँ है? वो कृष्ण जिसकी 16,000 रानियां थी, वो कृष्ण जिसकी राधा जैसी पटरानी थी, बताओ वो कहाँ है? आज वो कहाँ है? कहाँ खेलते हैं जो कभी गोपियों के साथ खेलते थे, अब कहाँ खेलते हैं? है कोई? कोई भी तो नहीं है। तो कबीर साहब भी यही कहते हैं कि तुम सिर्फ देह को देखते हो, देह के परे देखो। जिस दिन देह के परे देखोगे उस दिन तुम और वो एक हो जाओगे और फिर तुम केवल उसी को जान जाओगे। लेकिन जब तक नहीं देखते तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे। तुम्हें कोई भी कुछ भी कह देगा तो तुम उसी को सच मान लोगे। बोले जी ऐसे कैसे मान लेंगे? आपने तो कह दिया कि कोई भी कुछ भी कह देगा, आपकी बात तो हमने नहीं मानी। तो कबीर साहब बोले कि आप ऐसे नहीं मानोगे, आपको मैं समझाता हूं। किसी जमाने में एक गांव था और उस गांव में 3 मित्र रहते थे, रामू, लखन, बसंत। तीनों के तीनों निकम्मे, कामचोर। पूरा गांव उन्हें कामचोर और लापरवाह बोलता था, क्योंकि ना कोई कामकाज, ना जिम्मेदारी, ना चिंता। तीनों दिन भर यूं ही इधर उधर भटकते और ख्वाब बड़े बड़े बुनते थे और रात होते ही बिना किसी मकसद के ऐसे ही सो जाते। गांव वाले जो थे वो इनकी आदत को जानते थे। इन तीनों की खुद की हालत पर इन्हें खुद ही कोई अफसोस नहीं होता था, क्योंकि बेफिक्र थे, आजाद जिंदगी से बेहद प्यार था उन्हें। इनमें सबसे ज्यादा जो चालाक था वो था रामू। दिमाग में कोई न कोई चाल घूमती रहती। लखन थोड़ा सीधा साधा था, लेकिन किसी दूसरे की बातों में बहुत आसानी से बहक जाता था। जैसे आप लोगों को कोई भी कुछ भी बता देता है, आप बहक जाते हो। और तीसरा जो था वो था बसंत। उसका दिमाग तेज था, लेकिन दुर्भाग्य से हमेशा अपने दिमाग को सही रास्ते की जगह वो गलत रास्ते पर चलाते थे। यदि कोई उन्हें कोई जिम्मेदारी देता तो उसे टाल देते या गड़बड़ कर देते, ताकि अगली बार कोई कुछ काम दे ही नहीं। तो एक दिन ऐसे ही शाम ढली, तीनों गांव के कुएं के बाहर बैठे। अंधेरा हो गया था। तो रामू ने कहा कि भाई कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे, कुछ बड़ा करते हैं। तो लखन ने कहा कि बताओ भाई, बड़ा क्या करना है? क्या तू राजा बनेगा? तो जो बसंत था वो बोला कि हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले लोग यूं ही हमें जिंदगी भर निकम्मा कहते रहेंगे। तो रामू ने कहा कि अगर मेहनत नहीं करनी तो ऐसा जुगाड़ निकालें कि बिना पसीना बहाए लोग हमें बड़ा आदमी समझने लगे। तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पर उस हंसी के पीछे एक नया विचार जन्म ले चुका था। अगली सुबह तीनों गांव के बाहर बने हुए पुराने वीरान महल के पास जाकर मिलते हैं कि वहां पर मिलेंगे। और वहां जब पहुंचे तो वो जो महल था उसे कहते थे कि ये भूतिया महल है, और लोगों का मानना था कि उसके अंदर आत्माएं भटकती है। कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामू ने भी देखा कि हाँ, वहां पर भूत कुछ नहीं है, और अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो हम गांव वालों को चकमा दे सकते हैं। तो लखन और बसंत जो है वो चौंक गए, बोले भाई कैसे? तो लखन ने जब ये चीज पूछी तो रामू ने कहा कि बस देखते जाओ। इसके बाद तीनों गांव में अफवाह फैलाने लगे कि रात के अंधेरे में महल से अजीब रोशनी आती है, परछाइयां हिलती हैं, कोई रहस्यमयी शक्ति वहां लगता है बस रही है। तो कुछ दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई। डर के मारे लोगों ने महल की तरफ जाना बंद कर दिया। अब रामू ने अगला कदम उठाया। वो सीधा गांव के पंडित जी के पास गया और बोला पंडित जी, महल में कोई दिव्य शक्ति जागृत हुई है। पंडित जी जो के अच्छा, कौन सी शक्ति?
बोले जी जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब पंडित जी ने ये बात धीरे धीरे सबको बतानी शुरू कर दी। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। अब क्या हुआ कि तीनों ने महल में जाके ये अजीब अजीब आवाजें निकालते, कभी लालटेन जला के परछाई बनाते ताकि गांव वालों को लगे कि वहां पे हाँ सही में कोई देवी शक्ति है। अब कुछ दिनों के बाद में एक बूढ़ा किसान वहां पर आया। अब जिसकी बार बार फसलें खराब हो जाती थी, उसने सोचा कि देवी शक्ति है तो चलो वहां चलते हैं। तो डरते डरते महल के बाहर प्रार्थना कर गया और कुछ सिक्के चढ़ा दिए। अब रामू छिपा बैठा था, उसने धीरे से जाकर सारे सिक्के उठा लिए। अब लखन और बसंत जो है वो भी खुश हो गए। अरे वाह, ये तो कमाल का जुगाड़ है, देखो कैसे पैसा बरस रहा है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपनी परेशानियां लेकर आते। अब धीरे धीरे महल एक जादुई तीर्थ बन गया और उन तीनों की जेबें भरने लगी। और धीरे धीरे गांव में ये अफवाहें और तेज हो गई। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की फसल सुधर गई, किसी की खोई हुई भैंस मिल गई। तो महल की जो ये शक्तियां थी, रहस्यमयी शक्तियां, इन पे लोगों का विश्वास गहराने लगा। अब भाई किसी की भैंस खोई है तो मिलेगी भी, जाहिर सी बात है। उसे नहीं मिलेगी किसी और को मिलेगी। आपस में ऐसे ही पहले भी तो काम बनते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो एक फैलाया गया प्रपंच, इस प्रपंच को जब फैलाया गया तो इन अफवाहों को लोगों ने सही ठहराना शुरू कर दिया। उनको लगा कि हाँ यार बात तो सही है। अब रामू जो है और भी चालाकी दिखाने लगा। उसने महल के तय खाने खंगाले और एक नई योजना बनाई कि हमें दान दक्षिणा से संतोष नहीं, अब ऐसा करते हैं कि जिससे धन की बारिश हो। अब ऐसा करेंगे जिससे कि लोग सोना चांदी चढ़ाएं। तो रामू ने मुस्कुराकर सबको बताया कि भाई हम फैलाएंगे कि जिसने भी सोना चढ़ाया उसके जीवन में धन ही धन बरसने लगा। अब ये अफवाह फैलाने लगे। तो सबसे पहले गांव का एक लालची व्यापारी आकर सोने की अंगूठी महल में चढ़ा गया। और कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि गांव का वही व्यापारी, उसने एक व्यापारिक सौदा किया, बड़ा व्यापारिक सौदा। और जब उसे अच्छा लाभ हुआ तो खुशी से उछल पड़ा और पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि भाई ये चमत्कारी महल की कृपा है। अब गांव के भोले भाले लोग जो पहले से ही प्रभावित थे, अब इस कहानी में आग के घी का काम कर दिया। अब धीरे धीरे लोग अपने घरों में जो महंगे गहने थे, चांदी, सोने के सिक्के आदि, अब कीमती चीजें, ये सब महल में चढ़ाने लगे। अब रामू, लखन, बसंत, इनका तो निकल पड़ी। रात के अंधेरे में तीनों महल में चुपचाप पहुंचते, हर कोने से चढ़ाया हुआ धन समेटते, तीनों बराबर हिस्सों में बांटते और उसके बाद अगली रात की चाल सोचने लगते। लेकिन जैसा हर चालाकी में होता है, ये भी ज्यादा दिन बिना रोक टोक के नहीं चलने वाली थी। गांव के कुछ समझदार लोगों को अब इसमें शक होने लगा था, क्योंकि वो पहले से संदेह करते थे इन तीनों के ऊपर कि ये तीनों तो आलसी और धोखेबाज हैं। तो जो गांव के बड़े बूढ़े थे, खासकर एक सम्मानित चौधरी थे रामनाथ, अब वो सोचते थे कि इस तमाशे पर अब चुप नहीं रहना चाहिए। एक रात उन्होंने निश्चय किया कि स्वयं जाकर महल में देखेंगे कि असल में माजरा क्या है। अंधेरे में वो वीरान महल में और रात के सन्नाटे के बीच पहुंचे। तो चौधरी रामनाथ दबे पांव जब महल के कोने में जाकर छुपे तो चारों ओर सन्नाटा था, पर उनके कान सतर्क थे। उन्हें धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। फिर हल्की रोशनी की झलक में उन्होंने ध्यान से देखा कि 3 साए हैं। तीनों जमीन से कुछ उठा रहे थे और थैलों में भर रहे थे। अब चौधरी रामनाथ सब समझ गए कि ये सब चमत्कार नहीं है, बस इन 3 निकम्मों की चालाकी है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे, तभी उनके पैर के नीचे सूखी लकड़ी चटक गई। तो आवाज सुन के लकड़ी की तीनों सतर्क हो गए। तीनों ने देखा कि कौन है, तो रामनाथ जी भागे तो इन तीनों ने उन्हें पकड़ लिया। बेचारे बुजुर्ग थे। अब इन तीनों ने कहा कि किसी को कुछ नहीं बताना, लेकिन अब ये जैसे धमकी देने लगे। तो चौधरी जी ने कहा कि बेटा
धोखे की बुनियाद ज्यादा दिन नहीं टिकती, एक दिन सच्चाई खुद सामने आएगी। तो रामू मुस्कुराया, बोले तो फिर देखते हैं बाबा वो दिन कब आता है। और उन्होंने चेतावनी दी, अगर आपने किसी से कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब रामनाथ जी कुछ सोचकर चुप हो गए और सोचा कि समय आने पर वो इसका पर्दाफाश करेंगे। अब रामू जो है और उसके साथी, इन्होंने सोचा कि हमारा ये नाटक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति गांव में ऐसा भी था जो इस सच्चाई से पर्दा उठाना चाह रहा था, रामनाथ जी के अलावा। अब उसने ये सारी चीजें जाकर देखी कि क्या चल रहा है महल में और क्या नहीं। ये व्यक्ति ना केवल चालाक था बल्कि सच्चाई और न्याय का पक्षधर भी था। एक दिन रामू ने अपने दोनों साथियों को बुलाया कि अब समय आ गया कि हम कोई बड़ा तमाशा दिखाएं। अब लखन की आंखें चमक उठी कि क्या करना होगा। तो रामू ने सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे अंधे को जैसे देखने लगे अंधा, या लंगड़ा जो है उसको हम दौड़ता हुआ दिखाएं, तो इससे लोगों के अंदर और विश्वास जगेगा, लोग और भी ज्यादा धन लेकर आएंगे। तो सभी ने हंसते हुए सिर हिला दिया कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब इसके लिए उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जिसका नाम था हरिया। और वो जो है थोड़ा लालची स्वभाव का था, निर्धन था। तो रामू, लखन और बसंत ने उसे चांदी के सिक्कों का लोभ दिया और बोले तुझे एक छोटा सा काम करना होगा, बस कुछ पल के लिए अंधे का अभिनय करो और जैसे ही हम संकेत दे जोर जोर से चिल्ला उठना कि महल की कृपा से तुझे दृष्टि मिल गई। तो हरिया पहले संकोच में पड़ा, लेकिन बाद में जब हाथों में चांदी का सिक्का रखा तो अपने आप उसकी शंका खत्म हो गई और वो सहमत हो गया। अब अगले दिन महल के समीप अपार भीड़ इकट्ठी हो गई, दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन को आए। उसी समय रामू, लखन ये दोनों हरिया को भी लेकर आ गए। लखन ने जनसमूह को बताया कि यह मनुष्य जन्म से अंधा है, किंतु आज इस महल की कृपा से दृष्टिवान हो सकेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया, सभी की निगाहें हरिया पर टिक गई। रामू ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए आकाश की ओर और श्रद्धा भाव से कहा कि हे महल के देवता, यदि तुम में शक्ति है तो इस अंधे को प्रकाश प्रदान करो, इसे आंखें दो। और क्षण भर पश्चात हरिया ने आंखें खोलकर और नाटक भरे स्वर में कहा, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, हे भगवान मैं सब देख सकता हूं। अब जनसमूह में कोलाहल मच गया, लोग अवाक रह गए। किसी की आंखों से आंसू बह निकले, कोई भूमि पर सिर झुकाए रो रहा था तो कोई महल की सीढ़ियों पर अपनी सारी संपत्ति चढ़ा रहा था। हरिया को चुपचाप कुछ और सिक्के देकर विदा कर दिया। अब तीनों मित्रों की योजना सफल रही। अब यह चमत्कार गांव गांव में चर्चा का विषय बन गया। महल के बाहर चढ़ावे का अंबार लगने लगा। तो ये रामू, लखन, बसंत ये अपनी झोली भर रहे थे। किसी को ये भेद नहीं था कि किसी की जो है तेज दृष्टि उनकी सारी चालों को देख रही है, ध्यान से उनकी चालों को भेदने को तत्पर है। तो गांव में एक सुरेंद्र नाम का एक युवक था, बड़ा ही विवेकशील। उसने शुरू से ही तीनों पर संदेह करना शुरू कर दिया था और जब हरिया का चमत्कार हुआ तो वो भी चकित रह गया। ये वही हरिया है जो सुबह सुबह गांव की गलियों में बिना टकराए भीख मांगता है, फिर वो अंधा कैसे हो गया। अब सुरेंद्र ने निश्चय किया कि इस रहस्य से अब पर्दा हटाना है, तो रात को महल के अंदर छिप के बैठ गया। कुछ क्षणों बाद रामू, लखन, बसंत वहां पहुंचे और महल के भीतर जाकर दिन भर का चढ़ावा जो था वो समेटने लगे। सुरेंद्र का संशय अब और दृढ़ हो गया। अब उसे प्रमाण चाहिए था, तो अगले दिन जो है वो गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा और बोला, यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि महल का चमत्कार केवल एक छल है तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे। तो चौधरी रामनाथ, जो पहले से ही इन तीनों को निकम्मा मानते थे, बोले, यदि तू सच में साबित कर सकता है तो हम तेरी बात पर गौर करेंगे। तो सुरेंद्र ने योजना बनाई, हरिया से मिला, पहले भय दिखाया, फिर लालच दिया और आखिरी में हरिया टूट गया और उसने सारा राज उगल दिया। अब जो बुजुर्ग थे उनके
उन सब का रोष भड़क गया, गुस्सा आया उन्हें। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन मूर्खों को, इन धूर्तों को रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। रात को जब तीनों मित्र महल से चढ़ावा समेट रहे थे, तभी एकाएक तेज रोशनी होती है। सामने गांव के जितने गणमान्य वृद्ध, जितने व्यक्ति थे वे थे, और सुरेंद्र भी साथ में था। तो चौधरी रामनाथ अब गरजे कि भाई भागने की चेष्टा मत करना, अब तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ चुका है। तीनों मित्रों का मानो रक्त जम गया हो, वो तीनों स्तब्ध रह गए। अब भीड़ में आक्रोश था, कोई उन्हें चौपाल ले जाना चाहता था, कोई तुरंत सजा देना चाहता था। रामू ने, लखन ने बसंत की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, यदि अब ना भागे तो जान से हाथ धो बैठोगे। एक अवसर देखते ही वो भीड़ को चकमा देकर जंगल की ओर भाग निकले और लोगों ने पीछा करके उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्हें सजा दी और उन्हें कारावास में भेजा गया। तो कबीर साहब ने ये कहानी सुनाने के बाद पूछा कि क्या आप लोगों को पता है कि ये रामू, लखन, बसंत ये कौन है? तो लोगों ने कहा नहीं, लेकिन इस कहानी से हमारा क्या संबंध है साहेब? तो कबीर साहब ने कहा कि ये रामू, लखन, बसंत ये वो लोग हैं जो तुम्हें ठगते हैं, ये तुम्हें बहकाते हैं, ये तुम्हें अनर्गल बातें बताते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। लेकिन क्या ये सारी बातें सत्य हैं? ये सत्य तो नहीं है। वो सबको ठगते हैं। इसी प्रकार आज तक समाज में जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, ये तुम्हें ठगते आए। और बात कबीर साहब की बिल्कुल सही थी। यदि आज के समय में भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो बने हुए हैं, महागुरु बने हुए हैं, कोई सतगुरु बने हुए हैं, कोई जगत गुरु बने हुए हैं, कोई से गुरु बने हुए हैं, एक से बढ़कर एक हैं। और ये सभी लोग केवल और केवल आपको ठगने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आप ठगाए जाने के लिए तैयार हैं। ये चाल फेंकते हैं, जाल बुनते हैं और जाल फैलाते हैं, और आप इस जाल में फंसते हैं, क्योंकि आपको लगता है बहुत चीजें, बोले सब कुछ आसानी से हो जाएगा। वो कहते हैं हम ही सतगुरु हैं, हम पार करा देंगे, और आप जो है उस बात पर विश्वास कर लेते हैं और आप फंस जाते हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि स्वयं कबीर साहब ने भी ये नहीं कहा कि मैं सतगुरु हूं। कभी नहीं कहा। जो सतगुरु होता है वो अपने भेद को प्रकट नहीं करता कभी भी, वो हमेशा गुप्त रहते हैं। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है ताका नाम महंत। कि जिसके पीछे 10-20 लोगों को लगे देख लिया, लोग उसके बाद अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करते और सोचते हैं ओहो यही बहुत बड़े महंत हैं, यही ज्ञानी है, यही सतगुरु हैं, और लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को कोई कहता है कृष्ण ये है, कोई कहते हैं राम ऐसे हैं, और आप उस बात को मान लेते हैं, जबकि उसमें स्वयं का आपका कोई अनुभव नहीं होता। और जो व्यक्ति आपको इस प्रकार की बातें बोलता है, उसका स्थान जहां पर है, याद रखिए आप भी उसी स्थान पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि आपने भी उसी का अनुसरण किया है। और इस प्रकार के पाखंडी लोगों का क्या हस्र होता है। जो लोग आज भी देखो, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ कहीं हैं, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। साहिब की नज़र में जो पापी हैं उनको दंड अवश्य दिया जाएगा, जिस प्रकार उन तीनों को दंड दिया गया। लेकिन जिस प्रकार गांव के भोले भाले लोग मूर्ख बने, इसी तरह इस देश की जनता भी ऐसे ही मूर्ख बनती है और फंस जाती है ऐसे लोगों के चक्कर में। जबकि कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब तो स्पष्ट कहते हैं, या विधि सदा देह गति सबकी, या विधि मनई बिचारी, आया होए न्याव कर न्यारो परम तत्व निर्वारी। कि जिस प्रकार सभी की देह जो है उनकी एक जैसी ही गति होती है। अपने मन में विचार तो करके देखो, जो लोग बोलते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं,
किसी के कहने पर मत जाओ, तुम अपने मन में विचारो, क्या सभी के शरीर एक जैसे नहीं है? क्या सभी की गति वही नहीं होती? अंत में सभी या तो दफनाए जाते हैं या जलाए जाते हैं, मरने के बाद सभी शूद्र हो जाते हैं। तो बताओ ये न्यारे न्यारे कैसे हो गए? तुम इन्हें अलग अलग क्यों देखते हो? उस परम तत्व को देखो। जिस दिन उस परम तत्व को देखोगे उस दिन तुम्हारे मन से भेद ही खत्म हो जाएगा कि कौन कृष्ण है, कौन केशव, कौन राम, कौन कबीर। साहिब कहते हैं कि सहजे रहे समाये सहज में, ना कहूं आए न जावे, धरे न ध्यान करे नहीं जब तक राम रहीम न गावे। कि जो व्यक्ति सहज भाव में एक बार समा जाता है, जो अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेता है, जब विवेक का इस्तेमाल कर लेता है तो उसके बाद वो सहज भाव में रहता है। फिर वो कहीं आता जाता नहीं है, फिर वो अपने उस आत्म तत्व के अंदर ही रम जाता है। उसके बाद ना वो किसी का ध्यान धरता है, ना ही किसी का जप करता है, ना तपस्या करता है, ना ही वो किसी राम के गुण गाता है, ना रहीम के गुण गाता है। वो इन सब से परे हो जाता है, केवल सहज भाव में रहता है। और जो व्यक्ति केवल ये कहता है नहीं ये ऐसा है वो वैसा है, तो समझ लो वो अज्ञानी है। इसीलिए कुछ लोग मेरे को भी जब कहते हैं कि नहीं आपको ज्ञान नहीं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, अब उनको क्या जवाब दो? क्योंकि वो अपने नजरिए से बोल रहे हैं। मुझे पता है उनका स्वयं का कोई ज्ञान नहीं, उन्हें किसी ने बहकाया, फुसलाया, वो उन्हीं की बातें बोल रहे हैं। यदि उनका स्वयं का अनुभव होता तो उनको पता लगता कि जो मैंने कहा वो एकदम अक्षरशः सही है और सत्य है। तो साहिब कहते हैं तीर्थ वर्त सकल परित्यागे, सुन डोर नहीं लावे, यह धोखा जब समझ पड़े तब पूजे काहे पुजावे। कि जब तीर्थ वर्त ये सारी चीजों को जब व्यक्ति त्याग देता है और वो किसी शून्य जो डोर है उसके पीछे नहीं भागता, यानी जो कहते हैं ना कि भाई शून्य की डोर पकड़ो, उस शून्य लोक में, शून्य मंडल में पहुंचो, बोले उस शून्य का वो सब कुछ ध्यान छोड़ देता है, वो केवल सहज भाव में रहता है, उसे फिर किसी शून्य से कोई लेना देना नहीं। और जब उसको ये धोखा समझ आता है कि ये सारी चीजें केवल और केवल धोखा है, जो भी कुछ है, जितना जप तप संयम राम रहीम तीर्थ व्रत, ये सारी चीजें जब वो समझ जाता है कि ये धोखा है, तो वो ना किसी की पूजा करता है और ना ही किसी को पूजने के लिए कहता है। जोग जुगतते भरम न छूटे, साहिब कहते हैं तुम कितना ही जोग जुगत कर लो, इससे तुम्हारा भ्रम दूर नहीं होगा। जब लग आप न सूझे, जब तक आप स्वयं ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक आपका ये भ्रम नहीं छूटने वाला। लगे रहो कितना ही भी, क्योंकि हर कोई इसी काम में तो लगा है। ये कहेंगे जो कबीर पंथी बोलते, बोले जी कबीर बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण ये हैं वो ऐसे हैं। कोई जो कबीर को नहीं कृष्ण जी को मानते हैं वो कहेंगे नहीं जी कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण भगवान है, कबीर क्या हो तो संत है, भगत है। जो राम को पूजते हो बोलते हैं अरे नहीं राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है, कबीर कुछ नहीं है, कृष्ण कुछ नहीं है। बोले कृष्ण तो रासलीला रचाते थे, राम थे एक पतिव्रत धर्म वाले, बोले वो राम ही भगवान है, वही बड़े हैं। शिव को पूजने वाला शिव को बड़ा बताता है, राम को पूजने वाला राम को, विष्णु को पूजने वाला विष्णु को, सब अपने अपने को बड़ा बता रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी मूर्खता है और यही व्यक्ति डूब जाता है। उन्हें यही नहीं पता कि जहां कबीर साहब और श्री कृष्ण जब वो बात करते हैं, वो ज्ञान देते हैं, तो वो कभी भी शरीर से नहीं, वो आत्म तत्व की बात करते हैं। और ये संसार सिवाय आत्म तत्व को बाकी हर चीज को पकड़ता है। जो पकड़ने की चीज थी, जो जानने की चीज थी, उसे छोड़ देता है। जो उनका ज्ञान था उस ज्ञान को छोड़ के बाकी सारी कहानियों को इसने पकड़ लिया। इसको ये पता है कि हाँ कबीर साहब कब पैदा हुए, कहाँ हुए, उनको किसने पाला, विवाह हुआ कि नहीं हुआ, हर चीज पे बहस करने को तैयार है। लेकिन कोई भी इस चीज पर बहस करने को तैयार नहीं है कि हाँ जी हम इतनी देर
भजन बंदगी करते हैं, साधना करते हैं, सत्य क्या है, झूठ क्या है, इस चीज पर कोई बहस नहीं करता, क्योंकि सत्य कोई जानना ही नहीं चाहता। हर किसी को सिर्फ कहानी चाहिए, ताकि हम दूसरे को ये कह सके कि हाँ भाई हम बड़े ज्ञानी हैं। और जो स्वयं को बड़ा ज्ञानी मानता है, उससे बड़ा मूर्ख ही कोई नहीं है। तो साहिब यही तो कहते हैं, जोग जुगत से भरम न छूटे, जब लग आप न सूझे, कहे कबीर सोई सतगुरु पूजा, पूरा जो कोई समझे बूझे। कि भाई पूरा सतगुरु तो वो है जो समझ बूझ रखता है, यानी जो स्वयं जानता है चीजों को, जो स्वयं उस परम तत्व को जानता है, जिसने अपने आप को समझा है, अपने आप को जाना है। अन्यथा लोग चाहे कितनी कोशिश करते रहें, उनका भ्रम कभी दूर नहीं होगा। अगर मैं कहूँ श्री कृष्ण बड़े हैं, तो लोगों को यही नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा। अगर मैं ये कहूँ कि कबीर साहब बड़े हैं, तो लोगों को नहीं समझ में आएगा कि इन्होंने बड़े क्यों कहा, क्योंकि मेरे नज़रिए को मैं ही जानता हूँ कि मैंने आत्म तत्व के नज़रिए से कहा, या मैंने उम्र के नज़रिए से कहा, मैंने शरीर के नज़रिए से कहा, या भेद के नज़रिए से कहा। लोग बस लिख देते हैं, हाँ जी आपको पता नहीं। अरे भाई हम तो अज्ञानी हैं, हमें क्या पता होगा। जानने वाला सब कुछ मालिक है, वो जानता है कौन सही है कौन गलत है, क्या फर्क पड़ता है। सही केवल वो मालिक है और कोई सही नहीं, बाकी सब नज़र का धोखा है और कुछ नहीं। इसीलिए साहिब ने कहा कि कितनी ही जोग जुगती लगा दो, उससे तुम्हारा भ्रम कभी नहीं छूटेगा। कितना ही तर्क करते रहो, भ्रम नहीं जाएगा, जब तक कि स्वयं उसकी परख नहीं कर लेते, जब तक स्वयं अपने आप उसे नहीं जान लेते। तो इसलिए स्वयं को जानो, तभी कल्याण होगा। सत साहिब।